अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपना करम करे, अपनी रहमत नाजिल करें और आप यूं ही फूलते फलते रहें। तो गुले कामिल आपको गुले कामिल वाइब्स में वेलकम कहती है, वेलकम कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। ये आज जो है आपकी दुआएं ही हैं जो मैं जो इस चैनल पे जो है इस तरीके से प्रमोट हो रही हूँ दिन ब दिन, और मैं अपनी वीडियोस लाती हूँ आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, प्यार की वजह से और आपकी मोहब्बतों की वजह से। तो अनफॉर्चुनेटली मैं पहले कमेंट्स को जो है वो लाइक भी करती थी और बात भी करती थी। आजकल इतनी हेक्टिक रूटीन है और इतने ज़्यादा कमेंट होते हैं कि मैं सबको जो है ना वो नहीं कर पाती प्रॉपर रिस्पॉन्स। लेकिन नो नीड टू वरी गाइस, मैं जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द टाइम निकालूंगी, आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगी, आपकी मोहब्बत और प्यार को जो है वो सराहूंगी और आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। अनफॉर्चुनेटली मैंने ईमेल एड्रेस डालना था, मैंने एक वीडियो में डाला, बाकी में मैं स्किप हो गया मेरे से। मैं अपना ईमेल एड्रेस पर्सनल जो है आपके साथ शेयर करूंगी। आप उस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे साथ कोई बात करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई एडवाइस चाहते हैं, तो गुले कामिल हाजिर है। तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके रिस्पेक्ट का, आपके प्यार का, इन सब चीज़ों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो का थंबनेल आप देख चुके हैं, ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली ड्राइवर हैं या जो नहीं हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, जॉब की शॉर्टेज की वजह से वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट जहाँ तक मैंने देखा है कि ड्राइविंग तो मोस्टली सबको ही आती है, मतलब कि बॉयज़ क्या लेडीज़ क्या सभी ऑलमोस्ट जो है ना वो इससे फेमिलियर होते हैं। लेकिन ये है कि जो ये है, दुबई में जाना मुश्किल नहीं है, सबसे आसान दुबई का वीज़ा है। आप यहाँ से दुबई मूव होके उसको अगर हासिल करते हैं, उस लाइसेंस को, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, और ये तमाम चीज़ों की हम डिस्कस करेंगे, कुछ खट्टी और कुछ मीठी। तो मेरी वीडियो के साथ बंधे रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि दुबई का जो वीज़ा आपने अप्लाई करना होता है वो सबसे आसान कम पैसों का वीज़ा होता है। अब होता क्या क्राइटेरिया है, पहली चीज़ तो ये होता है इंग्लिश और स्टडी, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी अच्छी, मतलब ये नहीं कि बड़े फटफटाक आप बड़े एक्सेंट में बातें कर रहे हैं, हेयर देयर दिस दैट, लाइक इन वर्ड्स के आप फेमिलियर हो, इस तरह की किस्म से कि आप बोल सके। जैसे कोई पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको पता हो माई नेम इज़ दिस, और आप बताएं वेयर आर यू फ्रॉम। और इस तरह की कोई बात कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, और इस तरह की कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये छोटी बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो थोड़ा बहुत आप इसको सीख लें, थोड़ा बहुत इसको आप थोड़ा सा कर लें, कोई इस तरह के जो है ना क्वेश्चन आपके साथ तो मतलब वो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, उसके अलावा सेकंड चीज़ एजुकेशन। ये कहा जाता है कि ड्राइवर के लिए एजुकेशन की कोई वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ये एडवाइस दूंगी कि एज सच तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, एटलीस्ट मैट्रिक आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा है। जो आप ये कह लें कि आपकी जो है ना वो वीज़े को आप कह लें या आप जॉब को कह दें, उसको बूम देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एटलीस्ट थोड़ी बहुत आपको एजुकेशन से फेमिलियर और आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश से ना होना चाहिए। तो आप कर क्या सकते हैं, इसके दो तीन तरीके होते हैं। किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी वीज़े आए हों, ड्राइविंग के वीज़े आते रहते हैं, वो किसी कंपनी से अटैच हो, लेकिन वो प्योर लोग हों, कोई दो नंबर ठगी वाले लोग नहीं। मैं सीरियस और सही लोगों की बात करें जो वाकई काम करवा सकते हैं। ठीक, दूसरा आप खुद यहाँ से डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं किसी दुबई की कंपनियों में जो कि ऑलरेडी ये काम कर रही हो, हायरिंग वगैरह करती है जो ड्राइवर्स वगैरह की, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लिस्ट है कंपनीज की, वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, और तीसरा ये होता है कि आप यहाँ से विजिट वीज़े पे जाके वहाँ पे कंपनीज को एक्सप्लोर करके उनके साथ डिस्कस करके कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं। तो जो आप खुद कर सकते हैं उसके हवाले से जो मेरी खिदमात आपको दरकार हैं, उसके लिंक वगैरह वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो तमाम लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन पे जाके खुद भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से विजिट वीज़े पे मतलब चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके बेसिकली वही होते हैं जो ऑलरेडी मैं हर वीडियो में बता चुकी होती हूँ। कोई इतने खास हार्ड एंड फास्ट डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, और दुबई के लिए तो कोई ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट मतलब नहीं होते, कोई अहम कोई डॉक्यूमेंट्स हों जो कि आपको जिसके बाद वीज़ा ना ग्रांट होता हो। सिर्फ लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास लाजमी होना चाहिए पाकिस्तान का। आप किसी कंट्री के हैं, जिस भी सिटी के हैं, कंट्री के हैं, मतलब वहाँ का, ये नहीं कि अब आप कहें कि पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का ही चाहिए, नहीं। अगर आप इंडिया के हैं किसी भी वट एवर किसी कंपनी के भी, वहाँ का लाइसेंस वगैरह होना चाहिए।
और फिर आप यहाँ से जो है कुछ पैसे आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स तक के लिए खर्च करने के लिए। ये भी होता है कि अगर आप यहाँ पे विजिट पे जाके सारी कंपनीज को डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, डिग्रीज दिखाते हैं, उनको बताते हैं प्रॉपर, वो आपको फिर अपने पास हायर कर लेते हैं और अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो वो पर मंथ आपके डिटेक्शन करते हैं। ये भी सुनने में आया है कि जो कंपनीज होती हैं वो कमीशन बेस होता है। कुछ लोग कहते हैं कमीशन बेस से गुजारा नहीं होता, सैलरी नहीं होती उनकी। हाँ ये ठीक है कमीशन बेस होता है, लेकिन उनका अल्हम्दुलिल्लाह कमीशन भी अच्छा होता है। अगर आप मेहनती हैं, काम करने वाले हैं, तो आपको जो है ना वो 3,500 से लेके से ज़्यादा कमीशन इतना आप कर लेते हैं। उनका टारगेट होता है 12,000 तक अगर आपने किया या उससे ज़्यादा आपने इसको किया, इसका टाइम होता है, तो आपको इतना हम लोग जो है ना वो इस पे अर्न पे कमीशन आपको परसेंटेजेस तय होती हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास मतलब रिहाइश नहीं है, अकोमोडेशन भी वो प्रोवाइड करते हैं, आपके वीज़े के अखराजात उठाते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको प्रॉपर एक तो ये बताया जाता है ना किस तरीके से आपने जो है वो वाकई हैंडल कर पा रहे हैं, आप गाड़ी सही चलाते हैं, लाइसेंस फेक तो नहीं है। ये टेस्ट होता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश के नाम होगा वो कहते हैं जाओ, एक वो टेस्ट होता है कि आपको है वो। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसमें जनाब जी वो ये देखते हैं कि आपको लोकेशन से कितने फेमिलियर हैं। जैसे कि पाकिस्तान में तो हमें पता होता है ना कि फलां चीज़ कहाँ है, टीन चीज़ कहाँ है, ये कहाँ है। कोई आपसे कहे, जैसे हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन कॉल करके, तो उनको पता होता है, फेमिलियर होती है तो वो आ जाते हैं ना। तो वहाँ पर भी आपको उनकी बिल्डिंग्स के बारे में थोड़ा ना होना चाहिए, वो आपसे इस तरह का छोटा सा टेस्ट लेते हैं। लेकिन गाइस मुश्किल टेस्ट ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग पास ना कर सको, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। पाकिस्तानी कौम को अल्लाह पाक ने जो है बहुत इज्जत दी है और बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि हम लोग करना नहीं चाहते, बस ये सिंपल सी बात, हम करना नहीं चाहते। होता सब कुछ है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग इसके लिए ज़रूर जो है वो अप्लाई करेंगे। 3-4 चीज़ें होती हैं। हाँ ये मुश्किल होती है कि आपको थोड़ा सा एक्सपेंस स्टार्टिंग में खुद बियर करने पड़ते हैं, लेकिन बाद में कंपनी जो होती है वो आपके एक्सपेंस काटती है। और ये सब तब चीज़ें सारी सेटल डाउन होने के लिए आपको तकरीबन 6,000-7,000 तक जो है ना वो आपके इतने अमाउंट लग जाती है। तो इतनी अमाउंट लग के अगर आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि ये कोई आपके लिए बुरी अपॉर्चुनिटी है। आप खुद इसको अवेल करें। किसी अगर वैसे तो एजेंट का मैं नहीं कह रही, लेकिन आप एजेंट के थ्रू किसी को करवाना चाह रहे हैं तो विजिट का करवा के वहाँ पे वर्क में चले जाएं या यहीं पे डायरेक्ट वर्क में चले जाएं। और बाज़ वक्त ऐसा होता है कंपनीज फेक होती हैं, वो डायरेक्ट वर्क का नहीं आपका मतलब कर रही होती, कहती हैं हाँ वहाँ पे काम है, लेकिन वहाँ जाके काम नहीं होता। बस ये श्योर कीजिए कि अगर कोई इस तरह की कंपनी भी आपको टक्कर जाती है, लेकिन आपके पास लाइसेंस जेन्युइन होना चाहिए, आप खुद जेन्युइन होने चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ये मेरी अपनी बातें नहीं है, ये उन लोगों की बातें हैं जो दुबई में बैठे हैं और वाकई वो ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसने गैदर की? गुल कामिल ने, सिर्फ आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, शेयर करें, और मुझे एक अच्छा स्वीट सा कमेंट भी कर दें ताकि मुझे खुशी हो कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो गाइस गुल कामिल जाते हुए यही कहना चाहती है, जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटे, यही ज़िंदगी है और इसको एंजॉय करें। अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी दी है यार, एक बार मिलनी है, मज़े कर लो। और बाकी मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने बेगानों का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो गाइस गुल कामिल आपसे ज़्यादा चाहती है और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आप कर देंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल गुल कामिल वाइब्स में, इसी तरीके से मौज और मस्ती के साथ। और खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, इस बात को याद रखिएगा, यही ज़िंदगी है, इससे आगे और कुछ नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।